प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में और माँ के चरणों में। आइए प्रिय दर्शकों, माँ अपराजिता देवी को कोटि कोटि नमन करते हैं कि हे माँ देवी, आज फिर सबका जीवन बदल जाए। जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो जाए और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़ के आप अपने समस्त मनोरथ पूर्ण करें, माँ देवी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और ये सब आप जानते हैं, जब किसी व्यक्ति पर देव कृपा होती है तो निश्चित रूप से उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। देवी की कृपा के आगे ग्रहों की कोई बिसात नहीं है, कोई उनकी हैसियत नहीं है ग्रहों की कि वो आपको प्रभावित कर पाएँ। जिन्हें देवी का कवच प्राप्त हो जाता है उसे ना तो किसी ग्रह से भयभीत होना है, ना शत्रुओं से पीड़ित होना है। हमारे इस कार्यक्रम की यही विशेषता है कि आपको बड़े सरल उपाय दिए जाते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको माँ देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक दर्शक को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। ओम प्रकाश शर्मा। कहाँ से बात कर रहे हो ओम प्रकाश जी? बिजोलिया बिलवाड़ा से। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 39। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 6। अपनी माँ का नाम बताओ। गीता देवी शर्मा। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा ये बताओ, बेटे 3 हैं आपके पास जी। लेकिन बेटा जीवन में जितनी आप मेहनत करते हो या प्रयास करते हो, आपको बेटा धन की वृद्धि, धन की प्राप्ति और सोचे हुए कार्य में कोई विशेष सफलता नहीं मिलती है बेटा जी। कुछ बेटा शेयर मार्केट में या कोई और कमीशन से संबंधित कोई कार्य करते हो आप? जी। है बेटा? जी। उसमें कोई लाभ नहीं मिल रहा। जी। 2018-19 के बाद कुछ पैसे की ज़्यादा तंगी हो रही है आपको। जी। मुझे एक बार बेटा अपने पिताजी का भी नाम बताओ। शंकर लाल जी शर्मा। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपको जीवन में बहुत बड़ा बदलाव प्राप्त होने वाला है। वर्तमान का वर्ष और 2024 तक का जो समय चलता है, इसमें धन प्राप्ति के बड़े मुझे सुंदर योग आपके बेटा दिखाई दे रहे हैं। और एक बात आपको बेटा बोल दूं, आपके मंगल और शनि दोनों वर्तमान में बड़े ही योग कारक चल रहे हैं। आपको भूमि से बहुत बड़े धन की प्राप्ति होगी। ये बेटा आज इस बात को नोट कर लीजिए आप। अच्छा ये बताओ, कुछ भूमि से संबंधित कार्य करने का प्रयास कर रहे हो? प्रॉपर्टी का भी काम शुरू करना है करने में तो, लेकिन अभी वही फाइनेंशियल का जो इशू है वो जब तक सॉर्ट आउट नहीं होता, जब तक वो बाकी वो अगला विचार भी है मेरा, वो प्लान भी है आगे का। कुछ बेटा खनन कार्य में काम क्यों नहीं करते बेटा, माइनिंग या खनन कार्य के अंदर? फाइनेंशियल अभी सपोर्ट नहीं है गुरुजी, अभी एक एक पैसे का मतलब अभी इतनी दिक्कत है। वो बेटा सारी व्यवस्था हो जाएगी। अभी देखना आपको भूमि से निकलने वाली वस्तुओं से, खनन कार्यों से, माइनिंग के कार्यों से धन प्राप्ति के बड़े सुंदर योग हैं। मंगल और शनि दोनों योग कारक हैं। बस बेटा कुछ आपको उपाय करने हैं जिससे आपके तीनों बच्चों का भविष्य सुंदर होगा। आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी और आपके सारे दरिद्रता के दिन आपके जीवन से दूर चले जाएंगे। ये मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ। एक बात का ध्यान रखना, जीवन में कभी शराब नहीं पीनी, पान बीड़ी तंबाकू गुटखे का सेवन नहीं करना, कभी अपने यारों दोस्तों को मित्रों को अपने पैसे से शराब की पार्टी मत करना, कॉकटेल पार्टी मत करना। आए गए घर पे मेहमानों को या दिवाली त्योहारों पर किसी को बादाम नहीं बांटना। रात का खाना बेटा नीचे बैठ के खाना शुरू कर दीजिए। घर के पश्चिम दिशा में लाल वट के तेल का दीपक बेटा नित्य दिन जलाइए। ये शुरू कर दीजिए आप। आपको जीवन में बेटा एक बात का विशेष ध्यान रखना है, हनुमान जी की उपासना कभी नहीं छोड़नी। बजरंग बाण का चालीसा का पाठ ये संध्या काल में बेटा सूर्यास्त के बाद रात्रि में रोज कर लिया करो। एक बहुत अच्छी क्वालिटी का बेटा शुद्ध मोर पंखी नीलम और एक अच्छा सा पन्ना रतन, सुलेमानी पन्ना, ये 2 रतन आपको अपने गले में बेटा धारण करने हैं। चांदी का चकोर टुकड़ा सफ़ेद रंग के रुमाल में एक मुट्ठी चावल के साथ बांधकर पूर्णिमा के दिन उसको अपने पूजा के स्थान पर रखना। उसे रोजाना सफ़ेद चंदन का उस पोटली को आपने तिलक लगाना है। ठीक है। किसी भी एक शनिवार के दिन एक जोड़ी चमड़े के जूते किसी मांगने वाले को दान करवाएं और हर 4 महीने में एक बार अपने वजन के बराबर सतनजा दान करें। आपको बेटा थोड़ा सूर्य और राहु की शांति करवानी है, थोड़ा पितृदोष है आपके ऊपर, इसलिए बेटा थोड़ा भटक रहे हो। अच्छे राजयोग होने के बावजूद भी आप उनका लाभ नहीं ले पा रहे हो। यानी आपके पास एक अलमारी लॉकर तो है, वो धन से भरा हुआ है, पर उसका की कोड आपके पास नहीं है, उसकी चाबी आपके पास नहीं है। ये उपाय करना तो आपको अपने भाग्य का ही बेटा धन प्राप्त होगा। जो चाहते हैं वो अवश्य आप प्राप्त कर लेंगे। लेकिन एक बात का और भी ध्यान रखना, जिस व्यक्ति का शनि मंगल का राजयोग होता है उस व्यक्ति को प्रयास करने पड़ते हैं। यदि आप ये सोचते हो कि मेरे भाग्य में जो होगा वो मुझे घर बैठे मिल जाएगा, तो वो कभी नहीं मिलेगा। आपको हमेशा प्रयास करने हैं, बड़ा सोचना है, कुछ बड़ा करने के बारे में प्लानिंग करनी है। बड़े बड़े ख्वाब देखने या प्लानिंग करने में कोई पाप या बुराई नहीं है। आप अपनी प्लानिंग करें, प्रयास करें, लोगों से मिले और बहुत जल्दी आपके बेटा कार्य सफल हो जाएंगे। उपाय बेटा बड़े नियम से करना। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। तो प्रिय दर्शकों, शनि मंगल का राजयोग बड़ा ही अद्भुत होता है। मकर लगन वालों के लिए, धनु लगन वालों के लिए वर्तमान का वर्ष बहुत ही मंगलकारी है। शनि मंगल एक साथ विराजमान हो चुके हैं, दोनों ही बहुत ही बलवान राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, दोनों ही अपनी श्रेष्ठतम अवस्था में हैं। तो ऐसे में इन लोगों को, इन राशि वालों को इस वर्ष बहुत गजब का धन लाभ होने वाला है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। प्रणाम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। अनिल।
कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? पटना बिहार से। अपनी बेटा उम्र बताएं, कितने वर्ष के हो गए हो? 35 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 12। अपनी माँ का नाम बताओ। सुनीता। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है, चिंता और तनाव दिखाई दे रहा है। जी। आमदनी रोजगार बिल्कुल ठप है, देनदारी है, कहीं से धन आमदनी का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा बेटा आपको। जी। पहले का बेटा सारा काम कुछ लगभग लगता है ठप हो गया है और कुछ नया करना चाहते हो आप। बिल्कुल गुरुजी, 3 सालों से काम बिल्कुल बंद हो रखा है, कर्जे में डूब रखा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कुछ पैसे कर्ज वगैरह लेकर कोई काम खोलूं गुरुजी। क्या कार्य करना चाहते हो बेटा? गुरुजी मैंने तो कपड़ों का काम सोचा है, किंतु पर समस्या बहुत हो रखी है। इतना घबराइए मत बेटा, एक बार मुझे अपने पिताजी का भी नाम बताएं। मंगल। 3 बार फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। कपड़ों का कार्य तो बेटा अवश्य कर सकते हो, लेकिन बेटा स्त्रियों से संबंधित यदि आप कपड़े सेल परचेज करते हैं या उसकी शॉप खोलते हैं तो वो काम आपका अच्छा चलेगा। जैसा कि लेडीज सूट, साड़ी, दुपट्टे, इस प्रकार से बेटा लेडीज से संबंधित यदि आप काम करेंगे, साथ में यदि कॉस्मेटिक का भी यदि आप काम करेंगे तो ये काम आपको बेटा लाभ प्रदान करेगा। जेंट्स कार्य ना करें, उसमें ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा बेटा। मैं चाहता हूं आपको ज्यादा लाभ मिले। जी गुरु। रोजाना माथे पर दही का बेटा तिलक लगाएं और गूलर की समिधा, यानी गूलर की समिधा लकड़ी आपको पूजा की दुकानों से प्राप्त हो जाएगी। गूलर की समिधा लेनी है और उसको शुक्रवार के दिन मंदिर में जाके दान करना है बेटा। सुबह जब स्नान करते हो तो जल में 2 चम्मच कच्चा दूध डालकर बेटा स्नान करना शुरू कर दीजिए। इससे आपका शुक्र जागृत होगा। शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर आपको दही का तिलक लगाना है और अपनी जेब पर्स में एक चांदी का चकोर टुकड़ा सदैव रखना है। पत्नी के साथ मिलकर व्यापार करो। पत्नी के साथ पार्टनरशिप में, कागजी में पार्टनरशिप होनी चाहिए, कागजों में आपकी पत्नी के साथ व्यापार में
जो दुकान खोलना चाहते हो वो पत्नी के नाम भी आप खोल सकते हो। और एक ब्लैक एंड वाइट फोटो आपने छोटा सा पासपोर्ट साइज का बनवाना है, उसको हमेशा अपनी जेब अपने पर्स में रखा करो। शुक्रवार के दिन थोड़ी घर में खीर बनाया करो, 3 रोटियों पर 2-2 चम्मच खीर लगा के गाय को, कौवे को, कुत्ते को ये हर शुक्रवार को खिलाना शुरू कर दीजिए। आपको बेटा पितृदोष और अंगारक दोष भी है बेटा, उसकी आप थोड़ी शांति करवाएं योग्य विद्वान से। नशा कभी नहीं करना बेटा, शराब कभी नहीं पीनी। जिस घर में रहते हो उस घर की छत को बिल्कुल बेटा साफ कर दीजिएगा। और जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर बेटा कभी भी खाना आपको नहीं खाना। नियम से उपाय करना, जीवन में नए रास्ते आपको प्राप्त हो जाएंगे। बेटा अपना गोत्र क्या लगाते हो? कश्यप। बहुत बहुत बेटा आपको माँ का आशीर्वाद। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैं आपको जानकारी दे रहा था कि धनु और मकर लगन वाले लोग, उनकी इस वर्ष लॉटरी लगने वाली है। भूमि से अचानक धन की प्राप्ति हो जाएगी, बड़े बड़े काम बनेंगे। जिनकी संपत्तियां, प्रॉपर्टियां कौड़ी के भाव नहीं बिकती थी वो सोने के भाव बिकेंगी। जिनका काम भूमि से संबंधित रुका पड़ा है, कुंभ राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए और धनु राशि वालों के लिए, तीनों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है। नए मकान बनेंगे, नई बिल्डिंगें बनेंगी, प्रॉपर्टी का विस्तार होगा, अच्छे लोगों में पहचान बनेगी। तीनों राशि वाले लोगों को नीलम रत्न अवश्य धारण करना चाहिए इस वर्ष। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। सुनीता गुरुजी। सुनीता बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? भोपाल से गुरुजी। अपनी उम्र बताइए। 27 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो। 7 गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हेलो। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? जी गुरुजी। बहुत घर में कला कलेश है बेटा। जी गुरुजी। 1 वर्ष हो गया बेटा आपके विवाह को। जी गुरुजी, साल भर हो गया। जब से आपका विवाह हुआ है बेटा, तब से बेटा आपने आज तक एक दिन भी सुख का नहीं देखा बेटा। दुख ही देखे हैं, कलेश ही देखा है, अपमान झेलना पड़ता है। पति जिद्दी हैं, क्रोधी हैं, अपने मन से कार्य करते हैं और नशा भी करते हैं बेटा। जी गुरुजी, बहुत करते हैं। गाली गलौज भी करते हैं बेटा। जी गुरुजी, मारपीट भी करते हैं गुरुजी। माँ की समझ नहीं आता गुरुजी क्या करूं। अपनी माँ की सारी बात मानते सुनते हैं, आपकी कोई बात नहीं मानते। जी गुरुजी, बिल्कुल ऐसा ही होता है गुरुजी, सही कह रहे हैं। रात को देर से सोते हैं और सुबह बहुत लेट उठते हैं बेटा। जी गुरुजी, उठकर भी गुरुजी मारपीट शुरू कर देते हैं।
कोई बात नहीं बेटा, आप चिंता न करें। ये राहु का और शनि का दोष है, दोनों पीड़ित हैं। एक तो आपको बेटा करना क्या है, सतनजा 7 प्रकार का अनाज, इसमें बेटा जौ जरूर डालना 7 प्रकार के अनाज में। ये रोजाना पक्षियों को, कबूतरों को खिलाना शुरू कर दीजिए। जी बेटा ये जो गुलाब जामुन होता है ना बेटा, गुलाब जामुन जी जो मिठाई होती है गुलाब जामुन, जी जी। वो काले रंग का गुलाब जामुन लेना है आपने हर शनिवार के दिन। वो किसी कौवे को डालना है, ये अपना नियम बना लो बेटा हर शनिवार का। ठीक है गुरुजी। इसके अलावा बेटा आपको 3 रोटी बेटा घर में रोज बनानी है, नमक, चीनी और घी डाल के, गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए। जी गुरुजी। सुबह जब स्नान करते हो तो जल में थोड़े से काले तिल डालकर आपको स्नान करना है। और बेटा कहीं कोई शमी का पेड़ ढूंढ लीजिए बेटा, एक शमी का बड़ा विशाल बड़ा पेड़ होता है पीपल के पेड़ की तरह, उस पेड़ की बेटा थोड़ी सी मूल आपको प्राप्त करनी है बेटा शनिवार के दिन। जी वो मूल बेटा घर लेकर आना, उसको गंगा जल कच्चे दूध से धो के, काजल का तिलक लगा के, उसको चांदी के ताबीज में डाल के, काले रंग के धागे में आप अपने गले में धारण कर लेना। और हो सके तो एक बेटा आपको सूर्य का रतन, रूबी रतन भी धारण करना है, जिससे बेटा आपका मान सम्मान बढ़ेगा, जीवन में सुख शांति आएगी। एक बेटा बात और ध्यान रखना, केला बिल्कुल कभी नहीं खाना। जितना ज्यादा हो सके गुरुवार के दिन छोटे गरीब लड़कों को या तो केला बांटे, या मंदिर में भी आप केला दान कर सकते हैं। रविवार और गुरुवार के दिन घर में कपड़े और शैम्पू सिर पर बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना, बालों में शैम्पू का प्रयोग नहीं करना। आपको शनि राहु का दोष है, दोनों ग्रह आपके पितृदोष के प्रभाव में। योग्य विद्वान से थोड़ी उसकी बेटा शांति करवा लेना, आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। हाथों की उंगलियों में सोना नहीं पहनना, कहीं आना जाना हो, कोई शादी ब्याह पे जाना हो तो आप सोना पहन सकते हैं, लेकिन रेगुलर उंगलियों में सोना पहनना बंद कर दीजिए। बेटा अपना गोत्र क्या लगाते हो? जी गुरुजी सांडिल लगा के। जी बेटा आप पर माँ देवी की बड़ी विशेष कृपा आएगी। अब बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोल दो। हरि हरि हरि। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। यदि आप मोबाइल के दर्शक हैं, मोबाइल देखते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति हर समय तो टीवी के सामने घर में नहीं बैठ सकता, और मोबाइल का युग है। आजकल लोग टीवी कम और मोबाइल ज़्यादा देखते हैं। तो मोबाइल जो स्मार्टफोन यूज करते हैं उनको मैं अच्छी जानकारी देना चाहता हूं कि आप इस प्रोग्राम को मोबाइल पर भी देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, दुनिया में किसी भी स्थान पर देख सकते हैं। आपको फेसबुक पर हमारा प्रभु दरबार पेज टाइप करना है, हमारे पेज को लाइक और शेयर करना है। और यदि YouTube चैनल पे आप हमारे इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो हमारा प्रभु दरबार YouTube चैनल है, जिसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और तभी करें यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है और आपको हमारे कार्यक्रम से लाभ मिलता है। लाखों व्यक्ति हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, एक विश्वसनीय कार्यक्रम है। प्रिय दर्शकों, मुझे लगभग 20 वर्ष हो गए हैं टीवी के माध्यम से आपकी सेवा करते हुए, और 20 वर्ष बहुत होते हैं, कम नहीं होते हैं। तो 20 वर्षों से आपका निरंतर प्रेम मिल रहा है, निरंतर लोग हमसे जुड़ रहे हैं, उसके लिए विशेष रूप से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो, लगता है आवाज मेरी दर्शक नहीं सुन पा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो प्रिय दर्शकों, आज हम शनि और मंगल की बात कर रहे थे। जितने भी संसार के बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े भूमिपति लोग, जितनी माइनिंग्स के लोग हैं, जितने भी तेल के किंग हैं, इन सब का शनि मंगल का राजयोग होता है। और जिन लोगों को जीवन में आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है, बहुत बड़े बड़े लाभ मिलते हैं करोड़ों के एक साथ, उनका भी शनि का राजयोग होता है। तो यदि आपका ये राजयोग है, शनि मंगल मकर राशि में, तो इसे समझ लो आपका इस वर्ष भाग्य उदय होने वाला है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ।
मेरा नाम सुनील है गुरुजी। सुनील बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? मैं गुरुजी दिल्ली से बोल रहा हूँ। अपनी उम्र बताएं बेटा मुझे। मेरी उम्र गुरुजी 33 वर्ष है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। गुरुजी 22। अपनी माँ का नाम बताओ। अर्चना नाम। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। जितनी जीवन में मेहनत प्रयास करते हो फल नहीं मिलता। दूसरा, मुझे अब लगता है कि आप अपने कुछ पुत्र को लेकर चिंतित हो। केतु आपका पीड़ित है बेटा। हाँ गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल। बेटे की कुछ पढ़ाई में बाधा आ रही है या कुछ आलसी प्रवृत्ति का है आपका बेटा? जी जी गुरुजी, पढ़ता नहीं। कितने साल का है बेटा? अभी उम्र उनकी 14 साल है। क्या नाम है आपके बेटे का? गुरुजी मेरे बेटे का नाम अनिल है। बेटे की माँ का नाम बताओ। सुषमा नाम है। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा आपको एक 6 मुखी रुद्राक्ष लेना है। उसको गुरुवार के दिन बेटा गंगा जल कच्चे दूध से धो के पीले रंग के धागे में इस बच्चे के गले में धारण करवा देना। गुरुवार से 43 दिन लगातार बेटे को माथे पर, कंठ पर और नाभि पर केसर का बेटा तिलक लगाना है। 16 गुरुवार बच्चे के हाथ से 400 ग्राम चने की दाल और 4 केले ये मंदिर में बेटा दान करवाने हैं। और आगे अगर हो सके तो बच्चे को एक बेटा पीताम्बरी पीला पुखराज भी गले में धारण करवा सकते हैं। और थोड़ा सा बेटा राहु का उपाय करना है अपने बेटे के लिए। 8 किलो जौ लेने हैं बेटा। उसको बुधवार के दिन सूर्यास्त से पहले बच्चे के हाथ से बेटा जल में प्रवाह करवा दीजिएगा। और 1 रोटी बेटा नमक चीनी घी डाल के इस बच्चे के हाथ से कुत्ते को रोज डालना शुरू कर दीजिए, जिससे ये बच्चा पढ़ाई पर पूरा ध्यान देगा। ये बताओ, ज़्यादा टीवी पिक्चर और मोबाइल पर इसका ध्यान लगा रहता है हर समय? पूरा दिन इसी में लगा रहता है बेटा? पूरा दिन इसी में लगा रहता है। कोई बात नहीं, आप ये उपाय कर लीजिएगा। मुझे अपना बेटा एक बार गोत्र बताओ आप। मेरा गोत्र गुरुजी वशिष्ठ गोत्र है। माँ देवी की बेटा अब आपको बड़ी विशेष कृपा प्राप्त होगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। यदि आपकी कॉल नहीं लगती है तो चिंता ना करना, हमारे आचार्य आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। आप कार्यक्रम के उपरांत भी लाइव कॉल हमें कर सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको जीवन में सुख मिले, आनंद मिले, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। और जब किसी व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होती हैं, काम बनते हैं, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। अक्सर आप लोग हमें मिठाइयाँ भेजते हैं, धन्यवाद के लिए फ़ोन करते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ा हर्षोल्लास का समय रहता है।
वो क्षण बड़े अच्छे होते हैं जब माताएं बोलती हैं कि आपकी सब कृपा से, माँ की कृपा से आपके सारे काम बन गए। और ऐसे ऐसे असंभव कार्य हमें सुनने को मिलते हैं जिनकी उम्मीद भी नहीं होती, जिनकी कल्पना करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, वो काम भी माँ देवी की कृपा से आप लोगों के पूर्ण हो जाते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना बेटा नाम बताओ। गुरुदेव, मेरा नाम कृष्ण कुमार शर्मा है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं जिला बुलंदशहर यूपी से बोल रहा हूँ गुरुदेव। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 12 नंबर। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। चंद्रकला देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा पत्नी नहीं है आपकी? जी। क्या पत्नी का स्वर्गवास हो गया है बेटा? हाँ गुरुदेव, 1 मई को खत्म हो गई गुरुदेव। क्या कोई कोरोना वगैरह हो गया था बेटा? गुरुदेव बुखार चढ़ा था, बस बुखार में ही खत्म हो गई। और आप बेटा बड़े परेशान रहते हो, कोई बेटा रोजगार में सफलता नहीं, घर में बरकत नहीं, मेहनत का फल नहीं मिलता, और कर्जदारी भी बेटा होनी चाहिए बेटा। हाँ गुरुदेव, वो भी है। कुछ हाथ पाँव में दिक्कत तो नहीं है बेटा आपके? हाथ कटा हुआ गुरुदेव। कैसे कट गया हाथ आपका? ये बचपन में मशीन में कट गया था, चारा काटने वाली। अपने पिताजी का नाम बताओ एक बार। चंद्रवंश शर्मा। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा शुक्रवार के दिन किसी काली गाय को हरी पालक या हरा चारा खिलाना शुरू कर दीजिए। दूसरा वर्ष काली गाय को बेटा हरी पालक या हरा चारा बेटा अपने हाथ से खिलाना शुरू कर दो। अच्छा। दूसरा बेटा वर्ष में 1 बार किसी नेत्रहीन ब्राह्मण को या अंधे ब्राह्मण को 5 सफ़ेद वस्त्र, दूध से बनी मिठाई, 1.25 किलो चावल, 1.25 किलो चीनी, थोड़ा सफ़ेद चंदन, थोड़ी इत्र की शीशी 1 और कुछ दक्षिणा, ये वर्ष में 1 बार आपने ब्राह्मण को दान करनी है। इसके अलावा बेटा थोड़ा कबूतरों को, पक्षियों को चावल डालने शुरू कर दीजिए बेटा रोजाना। घर में 3 रोटी रोज बनानी है, नमक चीनी घी डाल के, गाय कौवा कुत्ते के लिए। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा एक पन्ना रतन आपको अपने गले में धारण करना है। आपको जन्म से ही बेटा प्रबल पितृदोष और प्रेत बाधा है और घर में आपके तंत्र बाधा है बेटा, उसका योग्य विद्वान से आप समाधान करवाएं। और किसी भी बुधवार के दिन थोड़ा तंबाकू लेके काले कपड़े में बांधकर सिर से 7 बार वार कर उसको बेटा आप जला देना किसी उपले के ऊपर रखकर। ये उपाय बेटा आपको करने, आप उपाय बड़े नियम से करें। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि अति शीघ्र आपके लिए रोजगार के, आमदनी के रास्ते खुल जाएंगे, जीवन सुखों से परिपूर्ण हो जाएगा। बेटा मुझे अपना एक बार गोत्र बताओ जल्दी से।
मेरा गोत्र वशिष्ठ है। बेटा जब अब काम सारे सिद्ध हो जाएंगे बेटा तो फिर मिठाई लेके आना है दिल्ली आपको। गुरुदेव मैं आपके चरणों में जैसे आप कहोगे बिल्कुल आऊंगा। आपका अब काम अवश्य बन जाएगा। माँ देवी की बड़ी विशेष कृपा आप पर होने वाली है। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बेटा हरिओम का उच्चारण करो। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, संकट पता नहीं किस रूप में आ जाए, कौन से जन्मों का पाप किस रूप में आपके सामने खड़ा हो जाए। क्या आप जानते हैं एक संतान भी किसी के घर में शत्रु के रूप में पैदा हो जाती है। तो हमारे परिवार में ही हमें ऐसे सुख दुख देखने पड़ जाते हैं कि दुख सुख हमारे परिवार में ही हमें फेस करने पड़ जाते हैं। हमारे परिवार में अपने ही हमारे शत्रु बन जाते हैं। एक पत्नी पति की शत्रु बन जाती है और पति पत्नी का शत्रु बन जाता है, पिता पुत्र का शत्रु बन जाता है, पुत्र पिता का शत्रु बन जाता है, भाई भाई का शत्रु बन जाता है। ये सब ग्रहों का प्रभाव है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रिय जन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। स्वागत है बेटा आपका। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? जयपुर से बात कर रहे हैं गुरुजी। जी, कार्यक्रम कब से देखते हो बेटा? गुरुजी लगभग 5 महीने हो गए। जी, अपनी उम्र बताएं बेटा मुझे। 30 वर्ष गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 17 गुरुजी। जीवन में जो सोचते हो, जितनी मेहनत करते हो, फल नहीं मिलता बेटा। जी गुरुजी। अपनी माँ का नाम बताओ। सावित्री गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा विदेश जाना चाहते हो या विदेश जाने का प्रयास कर रहे हो पढ़ाई के लिए बेटा? जी गुरुजी। पर काम तो आपका बेटा नहीं बन पा रहा है। हाँ जी गुरुजी, बहुत दिन से प्रयास कर रहा हूँ। कौन सी कंट्री में जाना चाहते हो बेटा? गुरुजी डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए। कौन सी कंट्री में जाना चाहते हो? जी ये अमेरिका के लिए। अगर योग बन जाएगा बेटा तो फिर मिठाई खिला के जाना अमेरिका, ध्यान रखना। जी गुरुजी। आप एक काम करिए बेटा, एक रतन आता है ओपल, जी उसको चांदी में बनवा के लाल रंग के धागे में आपको अपने गले में बेटा धारण करना है। जी। दूसरा, आने वाले शुक्रवार के दिन आपको 400 ग्राम दही लेनी है और 400 ग्राम जौ लेनी है, दोनों को मिला देना। किसी मिट्टी के बर्तन में डालकर उसको आपने शुक्रवार के दिन बहते पानी को प्रवाह करना है। जी गुरुजी। फ्राइडे शुक्रवार के दिन काली गाय को हरा चारा खिलाएं। हर शुक्रवार को, जब तक आपका विदेश का योग नहीं बनता, हर शुक्रवार को आपने मंदिर में 400 ग्राम धागे वाली मिश्री मंदिर में जाके दुर्गा जी के चरणों में रख कर आना है। सफ़ेद शर्ट शुक्रवार को अवश्य पहना करो और एक सफ़ेद रंग का रुमाल लेना है आपको, धुला हुआ, उस पर थोड़ा सा इत्र लगाकर बेटा उसको यूज नहीं करना, बस रैप करके अपनी जेब में रखना है आपको। सुबह जब स्नान करते हो जल में थोड़ा कच्चा दूध डाल के बेटा आप स्नान किया करो। और गाय का दूध और सफ़ेद चंदन ये आपने पूर्णमासी के दिन मंदिर में जाके ब्राह्मण की दक्षिणा को, ब्राह्मण की पत्नी को दक्षिणा सहित बेटा आपने दान करना है।
जी ठीक है। कभी भी भूल कर बेटा पान बीड़ी तंबाकू गुटखे का सेवन नहीं करना, कभी किसी प्रकार का बेटा नशा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी की झूठी गवाही नहीं देना। आपको केतु का दोष है इसलिए बाधा आ रही है, शुक्र का राजयोग बना दूंगा, मेडिकल की लाइन में कामयाब हो जाओगे। बेटा अपना गोत्र बताओ। जी जी। बेटा गोत्र क्या लगाते हो? अत्रि बेटा। अभी आपको बेटा माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। ठीक है। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, आज हमें समय आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे पा रहा है। मैं चलते चलते माँ देवी के चरणों में कोटि कोटि नमन हो जाता हूँ। हे माँ, अपनी विशेष कृपा मुझ पर बनाए रखना और सभी भक्तों का कल्याण इस कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य होना चाहिए, किसी की भी आस टूटनी नहीं चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, बड़े प्रेम से 3 बार बोलो। कल फिर इसी समय आपकी सेवा में बोल आऊँगा। माँ का आशीर्वाद लेके बड़े प्रेम से 3 बार बोल दीजिए, हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।